क्या आपने बिना आवेदन किए हुए कभी भी कोई सरकारी योजना का लाभ उठाया है? आप कहेंगे कि बिना आवेदन किए हुए संबंधित डिपार्टमेंट को कैसे पता लगेगा कि हमें इस योजना का लाभ चाहिए? तो दोस्तों, हमें किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए एक आवेदन करना होता है, एक फॉर्म अप्लाई करना होता है और कहना होता है कि हम इसके लिए पात्र हैं, हमें ये लाभ दिया जाए। दोस्तों, कैसा हो कि भारत सरकार किसी भी योजना को लॉन्च करे और हमें उस योजना के बारे में पता ही ना हो, फिर भी उस योजना का लाभ हमें मिल जाए। आप कहोगे ये तो एक चमत्कार हो गया, लेकिन दोस्तों ये सच में होने वाला है। दोस्तों, कुछ ही दिनों में भारत सरकार एक ऐसा सिस्टम लेके आ रही है जिसके तहत हमें किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए कहीं भी कोई फॉर्म अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ज़रूरी नहीं कि हमें उस योजना के बारे में पता भी हो। अगर हमें उस योजना के बारे में पता भी नहीं है तो भी उस योजना का लाभ हमें मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो सिस्टम सरकार लेके आ रही है, इस सिस्टम का नाम है डिजिटल गवर्नमेंट मिशन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डिजिटल गवर्नमेंट मिशन क्या है, ये कैसे काम करता है और इस मिशन से हमें क्या क्या लाभ होने वाला है। हाय दोस्तों, मेरा नाम है सुग्रीव मेघवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल क्वालिटी ज्ञान वो जो जरूरी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि डिजिटल गवर्नमेंट मिशन क्या है। दोस्तों, डिजिटल गवर्नमेंट मिशन पर भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय काम कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को जल्द ही आम जनता के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। ये सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीनी लर्निंग सिस्टम पर काम करेगा, जो कि बहुत ही एडवांस सिस्टम है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम फेसबुक, यूट्यूब या गूगल सर्च यूज करते हैं, आप जो भी गूगल सर्च पे सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी जो आपने सर्च भी नहीं की। या यूट्यूब पर जाकर आप कोई भी एक वीडियो सर्च करते हैं, किसी भी एक सब्जेक्ट की वीडियो सर्च करते हैं, मान लीजिए मैंने एक न्यूज़ से रिलेटेड सर्च कर लिया, तो मैं देखूंगा कि उससे रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ भी आ रही है जो मैंने सर्च नहीं की। और उस प्लेटफॉर्म को हम जब दोबारा खोलते हैं तो हम देखते हैं कि उससे रिलेटेड वीडियो हमारे सामने ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब ये है कि उनके पास एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है जो कि हमारी एक्टिविटी को रीड करता है और वो जानता है और देखता है कि हमें किस किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और हम किस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं। या फिर जैसे हम गूगल सर्च पे कुछ भी सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारी एड्स या उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आने लग जाती है, क्योंकि गूगल भी मॉनिटर करता है कि हम किस सब्जेक्ट को सर्च कर रहे हैं और किस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ हम देखना पसंद करते हैं, वही चीज़ वो सर्वर हमारे सामने शो करता है। तो ये होती है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी सोच पर ये जो भारत सरकार है ये काम कर रही है और ये जो डिजिटल गवर्नमेंट मिशन है ये इसी टेक्नोलॉजी पर काम करेगा। दोस्तों, दूसरा सवाल आता है कि ये कैसे काम करेगा। हम अगर किसी डिपार्टमेंट में फॉर्म अप्लाई ही नहीं करते तो हमें कैसे वो किसी योजना का फ़ायदा दे देगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो लगभग सारा डाटा डिजिटल हो रहा है और सरकार के पास लगभग आम जनता का सारा डाटा है। जैसे कि दोस्तों हमने देखा कि पिछले दिनों ई श्रम कार्ड के लिए हमने अप्लाई किया, और अगर आपने ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया है तो ऊपर आई बटन में लिंक है, आप जाकर देख लीजिए कि कैसे अप्लाई किया जाता है और आप अपने फ़ोन से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हमने ई श्रम कार्ड से अप्लाई किया, उसको अप्लाई करवाने का मेन सरकार का मकसद ये था कि सरकार के पास प्रॉपर डाटा आ जाए कि देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कितने मजदूर हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हमने अप्लाई किया तो हमारा सारा डाटा सरकार के पास पहुंच गया। उस डाटा को इस टेक्नोलॉजी में यूज किया जा सकता है। हमारे सभी के आधार कार्ड डिजिटल है, अभी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है, वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है, हमारे बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है। ऐसे करके सारा सब कुछ डिजिटल किया जा रहा है, जो कि इस टेक्नोलॉजी को आगे जाके काम आएगा। ये टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है, तो हमारे जैसे उसका एक अपना दिमाग होता है और वो सारे डाटा को एनालिसिस करेगा और वो देख लेगा कि जो भी योजना भारत सरकार लॉन्च कर रही है उस योजना को किस तबके के लोगों को उस योजना की ज़रूरत है, वो उस योजना को उन तबके के लोगों के पास भेज देगा। जैसे कि हम सभी के पास मोबाइल नंबर है और अभी हमने देखा कि पिछले दिनों फैमिली आइडिया बन रही थी जिसमें हम सभी ने अपने मोबाइल नंबर दर्ज करवाए। दोस्तों, जबकि ये मिशन डिजिटल है तो सभी के फ़ोन पे ही इसका नोटिफिकेशन भेजा जाएगा और हमें इसके लिए कहीं पे भी जाके फॉर्म भरने की या ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों, तीसरा सवाल ये आता है कि आम जनता को इसका फ़ायदा कैसे होगा। दोस्तों, भारत सरकार का कहना ये है कि भारत सरकार बहुत सारी ऐसी योजनाएं लॉन्च करती है जो कि आम जनता को पता तक नहीं होती और आम जनता
अप्लाई करना तो दूर की बात है, उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता। और इस टेक्नोलॉजी के लॉन्च होने के बाद उस योजना का भी लाभ आम जनता तक पहुंचेगा। और सरकार चाहती है कि आने वाले समय में आम जनता को किसी भी योजना के लिए अप्लाई ना करना पड़े। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक बयान दिया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं इस योजना के बारे में। तो चंद्रशेखर जी ने कहा है कि मिनिस्ट्री डिजिटल गवर्नमेंट पर एक स्ट्रेटजी नोट बना रही है, जिससे सरकार को डिजिटलाइजेशन में तेजी मिलेगी और इसका विस्तार होगा, जो कि प्रधानमंत्री का विजन है। और उन्होंने बताया कि पिछले 7 वर्षों में हमने डिजिटल इंडिया पर काफ़ी मात्रा में काम किया है और आपको UPI, आधार आदि जैसी सफलताएं भी हमने दिखाई है। लेकिन अगले 3 वर्षों में उम्मीद है कि हम ऐसा ढांचा तैयार करेंगे जिससे लोगों को परेशान करने वाला सिस्टम पूरी तरह से बंद हो जाएगा और उनका हर एक काम आसानी से हो पाएगा। इसीलिए सरकार ने इस डिजिटल योजना को तैयार किया जा रहा है और E-गवर्नमेंट इसकी एक पहली सीढ़ी है। तो इनका कहना है कि जो कि सरकार अभी जिस सिस्टम में है, जहां पर योजनाएं आती है, दफ्तरों में फाइलें पड़ी रहती है और सारा सिस्टम घिसा पिटा है और जनता परेशान है, तो इनका कहना ये है कि प्रधानमंत्री का विजन ये है कि जो ये सिस्टम है जिसमें आज अप्लाई करते हैं और 6 महीने बाद सरकारी डिपार्टमेंट उसकी शुद्धि लेता है, तो कह रहे हैं इस सारे पुराने सिस्टम को हटाकर हम इस नए सिस्टम को लेके आएंगे। दोस्तों, आपको कैसा लगा ये भारत सरकार का नया डिजिटल गवर्नमेंट मिशन? आपका क्या मानना है? क्या ये डिजिटल गवर्नमेंट मिशन भारत में सक्सेसफुल हो सकता है, या जो प्रेजेंट टाइम जो व्यवस्था है वो ही सही है और सक्सेसफुल है? आप अपनी राय दे सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।